मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, 4 पहिया गाड़ी नहीं दे पाए, 2-3 महीने ठीक है। उसके बाद वो मुझे मारने लगे और धमकी देने लगी कि तुम अगर 4 पहिया गाड़ी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। मेरी बच्ची थोड़ा पेट से हो गई, उसके बाद में मारने पीटने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ करूं। उसके बाद 4 पहिया गाड़ी मांगने लगे। उसका ससुर भी मांग रहा था, उसका जेठ भी मांग रहा था और जेठानियाँ परेशान कर रही थी कि हमको चाहिए नहीं, हमारे साथ तुम नहीं रहोगी। और मैं कुछ महीने बाद में प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद वो इसका भी नहीं ख्याल रखता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे मारता पीटता था और एक दिन मैंने देखा मैसेज पे वो किसी लड़की से बात कर रहा है। 4-5 महीने तो मैं अपने ससुराल में रही थी, वहाँ जैसे तैसे निकाला है, लोगों ने मुझे मार के भगा दिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड 1 साल बाद चले गए सऊदी, और वहाँ से आज इनको अब हुआ है 3 साल हो गया है आए हुए। मेरा आज 3 साल का लड़का हो गया है, उसने अपने बच्चे को खिलाया तक नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं, इसको देखा भी नहीं है। आज तक घर वालों ने बच्चे को ये नहीं पूछा कि 3 बार एडमिट हुआ, ना किसी ने, उसके दादा ने पूछा, ना उसके बड़े अब्बू ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। हम मौजूद हैं अमेठी जिला के बहुआ गांव में, जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का मामला फिर से प्रकाश में आया है। एक पति दूसरी शादी करने को लेकर लगातार उत्पीड़न करके इसको भगा दिया गया। हम पीड़िता से बात करेंगे, आखिर क्या है मामला। क्या नाम है आपका? शबीना परवीन। सबीना जी, ये बताइए कि आखिर क्या है मामला आपका। अभी आपके पति को पता चल रहा है कि किसी दूसरे से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी कर लिए, क्या है पूरा प्रकरण? 4 साल शादी को हुई है। हाँ। मेरे हस्बैंड का नाम मुजम्मिल हुसैन है। तो मेरे हस्बैंड कुछ महीने मेरे साथ में ठीक से रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे धमकी मुझसे बोलने लगा कि अपने माँ बाप से बोलो मुझे 4 पहिया गाड़ी चाहिए। मेरे माँ बाप नहीं दे पाते थे, उनको बोलती थी, तो मतलब मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, 4 पहिया गाड़ी नहीं दे पाए, 2-3 महीने ठीक है। उसके बाद वो मुझे मारने लगे और धमकी देने लगी कि तुम अगर 4 पहिया गाड़ी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। और मैं कुछ महीने बाद में प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद वो इसका भी नहीं ख्याल रखता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे मारता पीटता था और एक दिन मैंने देखा मैसेज पे वो किसी लड़की से बात कर रहा है। मैसेज पे जब देखा तो उससे मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से कौन है, तो बताया नहीं। मुझे उल्टा मारने लगा कि तुझसे मतलब नहीं है, तू जब गाड़ी नहीं दे पाएगी तो मैं किसी और लड़की से शादी कर लूँगा। उसके बाद शादी के बाद से बीच का समय काफी जो है बीत चुका है। ऐसे में क्या हुआ और कहाँ पे थी? 4-5 महीने तो मैं अपने ससुराल में रही थी, वहाँ जैसे तैसे निकाला है, लोगों ने मुझे मार के भगा दिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड 1 साल बाद चले गए सऊदी, और वहाँ से आज इनको अब हुआ है 3 साल हो गया है आए हुए। पहले फ़ोन पे जब मैं इनसे बात करती थी तो मुझसे ये सही से बात नहीं करते थे, शादी की धमकी देते थे कि पहले अपनी गाड़ी लेकर आ, उसके बाद उससे बात कर। मेरा आज 3 साल का लड़का हो गया है, उसने अपने बच्चे को खिलाया तक नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं, इसको देखा भी नहीं है। अभी जल्दी में क्या हुआ है? जब अभी सऊदी से आ गया तब क्या हुआ? सऊदी से जब वो आए तो मैं उनके अपने ससुराल गई तो वहाँ पे देखा कि वो किसी और लड़की के साथ में वैध तरीके से रह रहे हैं। इसका मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत की? जी, मोहनगंज थाने में मैंने कंप्लेंट करी है। हमारे साथ पीड़िता की माँ भी मौजूद है, हम जानना चाहेंगे उनसे आखिर क्या है मामला। ये बताइए कि अभी आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है? मेरे लड़की के साथ ये हुआ है कि पहले ये 4 साल शादी को हुए और फिर 2-3 महीने वहाँ थी। मेरी बच्ची थोड़ा पेट से हो गई, उसके बाद में मारने पीटने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ करूं। उसके बाद 4 पहिया गाड़ी मांगने लगे। उसका ससुर भी मांग रहा था, उसका जेठ भी मांग रहा था और जेठानियाँ परेशान कर रही थी कि हमको चाहिए नहीं, हमारे साथ तुम नहीं रहोगी, और रहने नहीं दिया। उसके बाद मेरी बच्ची मेरे घर आ गई। फिर यहाँ जो बच्चा हुआ, आज तक घर वालों ने बच्चे को ये नहीं पूछा कि 3 बार एडमिट हुआ, ना किसी ने, उसके दादा ने पूछा, ना उसके बड़े अब्बू ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद में फिर मेरी बेटी यहाँ 3 साल के बाद जो आया तो सीधा अपने बहन के यहाँ गया, वहाँ से लड़की ले करके घर को आया। घर में जो मेरी बेटी गई तो देखा तो उसको रख रखा था। तो उसके बाद में मारा पीटा लड़की को, मार पीट करके फिर घर को भगाया। तो फिर मेरे हस्बैंड ले करके फिर मोहनगंज थाने गए बेटी को ले करके, तो वहाँ फिर उन्होंने एप्लीकेशन दिया। अब क्या मांग है आपके अधिकारी से कि आखिर इसके साथ कौन सा न्याय? हमें लड़की के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, उनको लोगों को सजा होना चाहिए।
जैसा कि पीड़िता और उसकी मां का कहना है कि जिस तरह से दूसरी शादी कर रहे हैं जो कि नियम के विपरीत है, वो चाहे जो है भारतीय संहिता हो या फिर जो है इनके शरीयत का ही मामला हो, दोनों तरीके से अवैध तरीके से जो है दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। और पीड़िता का सीधा सीधा कहना है कि इन पे जो है मुकदमा लिख गया है, मुकदमा के साथ साथ इन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।